नाज़रीन इकराम, आपके कप्तान को साइफर में 10 साल या तोशा खाना में 14 साल और अब इद्दत में गैर शरई निकाह करने पर 7 साल की जो है ना सजा सुना दी गई है। हैट्रिक कर ली है सजाएं सुनाने की, सजाएं देने की कप्तान को। और ये मैं आपको एक बात बता दूं कि ये अपनी नौयत का जो है वो पहला केस है जिसके अंदर एक साबिक वज़ीर आज़म और एक साबिक खातून अव्वल फर्स्ट लेडी को तमाम तर सबूत पेश करने के बावजूद जो है वो सजा सुनाई गई है। एक ऐसे केस के अंदर जहां उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया है कि इन्होंने निकाह से पहले जो है आपस में रवाबित रखे थे। कल एक फैसला महफूज हुआ था और आज जो है वो जज कुदरतुल्लाह ने जिस तरह से जज अबुल हसनात ने फैसले सुनाए, जिस तरह जज हुमायूं दिलावर ने सुनाए, वैसे ही उतनी ही जल्दी जज कुदरतुल्लाह ने भी इसका फैसला सुना दिया। और अब बात है ना सिर्फ ये कि आपने साइफर में खान को 10 साल सजा सुनाकर जो है वो गद्दार साबित कर दिया, आपने तोशा खाना में 14 साल कैद सुनाकर जो है वो खान को चोर जो है वो साबित कर दिया, और अब जो है ये जना का इल्जाम भी लग गया। अब सिर्फ और सिर्फ आपने किया ये इसलिए था कि अवाम के दिलों में जो है ना वो खान के लिए नफरत आ जाए, अवाम जो है वो खान को चोर समझने लग जाए, जनाकार समझने लग जाए। लेकिन अब जो है इसका फैसला आपको 8 फरवरी को देना है अवाम ने, क्योंकि वो काम डाउन है बंदा। वो खान साहब कह रहे हैं कि आसाब की ये जंग है और इसके अंदर आप मुझसे जीत ही नहीं सकते। मैंने आपको पहले भी बताया कि 8 फरवरी के बाद जैसे ही ये इलेक्शन से थोड़ा सा फ्री होंगे इमरान खान के वकला, ये साइफर है, ये तोशा खान है, ये इद्दत में गैर शरई निकाह का केस है, ये दो मिनट के भी फैसले नहीं है, उड़ कर रह जाएंगे ये। क्योंकि अगर आप एक लॉ के स्टूडेंट को भी भेज देंगे ना कि वो जाकर दलाइल दे दे सिर्फ, तो वो भी ये केस जीत कर ले आएगा। इतने सिंपल ओपन जो है ना ये केसेस हैं, इनके अंदर कुछ है ही नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट के जज ने कह दिया साइफर में कि ये तो साइफर का कोई तुक ही नहीं बनता, साइफर में तो इमरान खान जो है वो बड़े मासूम है और इमरान खान ने कोई गद्दारी नहीं किया मुल्क के साथ, तो इसी तरह तोशा खाना भी और ये केस भी, इसमें आपको बताता हूँ कि ये केस उड़ेगा किस तरह और आज हुआ क्या अदालत में। इस हवाले से डिटेल में बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, आप सबको ही पता है कि इमरान खान का कोई भी केस हो, 200 से ज्यादा केसेस है इमरान खान साहब पर, तो कोई भी केस हो इमरान खान साहब पर, उसका ट्रायल इतनी तेजी से जो है वो चलता है और उसके बाद जज जो है वो उस ट्रायल से भी ज्यादा स्पीड में जो है वो उसका फैसला सुनाकर उठकर भाग जाते हैं। और वो खान साहब ने इसलिए तो कहा है कि वो जो कहता था कि मैं दिलावर नहीं दलेर हूं, वो मुझे फैसला सजा सुनाने के बाद ऐसे भागा कि अगर 100 मीटर की कोई ओलंपिक रेस होती तो वो उसके अंदर अव्वल आता, अगर उसके अंदर वो पार्टिसिपेट करता। यानी कि एक बंदे को आप जो है वो 10 साल 14 साल की सजा सुना रहे हैं और वो बंदा आगे से जो है वो रोस्ट्रम पर खड़ा हुआ है और मुस्कुरा रहा है, तो आप उस बंदे से जो है वो उम्मीद रखते हैं कि वो बंदा जो है आपके ऐसी करतूतों की वजह से वो दबाव में आएगा और डील कर लेगा। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। खैर, इमरान खान और बुशरा बीबी को जो है वो 7-7 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जो है वो जुर्माना भी आयद किया गया इमरान खान और बुशरा बीबी पर। आपको पता है कि 12-12 घंटे जो है वो समातें चल रही थी। इस हवाले से खान साहब की कोई भी जो है केस हो उसके अंदर समातें इसी तरह चलती हैं और खान साहब फिर कैमरे की तरफ देखकर जो है वो कहते भी हैं, कर्नल साहब बस करें, कल कर लीजिएगा। यानी कि वो बंदा जो है इन सब चीजों को मजाक में ले रहे हैं वो, यानी कि ये अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से दबाव डालें, और वो बंदा आगे से जज को बता रहा होता है ये कहकर कि देखिए आपके मामलात आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, ये कैमरे से सब कुछ कंट्रोल हो रहा है। और मैंने कर्नल साहब को कहा है शायद आज ही ऊपर से ऑर्डर और जो समात है वो जो है उसको आगे मुलतवी कर दिया जाए। खैर, अब जो है बुशरा बीबी ने भी खामोशी तोड़ी आज, और उसके बाद बुशरा बीबी ने तो इवन ये भी कह दिया कि ये अबलीस का फैसला है। और मैंने आपको कल पूरे व्लॉग में बताया था कि खावर मानी का जो है उसका क्या किरदार रहा है बुशरा बीबी की पूरी जिंदगी के अंदर। खैर, अब सजा तो सुना दी गई है 7-7 साल की। अब इसके ऊपर पहले तोशा खाना में भी बुशरा बीबी को 14 साल की कैद सुनाई गई थी और अब 7 साल की। ये खान साहब को 31 साल, तकरीबन 21 साल जो है वो बुशरा बीबी को अब मिलकर टोटल मिलाकर जो है वो 21 साल की सजा हो गई है। खैर, ये केस शुरू हुआ था खावर मानिका की तरफ से। खावर मानिका जो है बेसिकली ताकतवरों की, भगोड़ों की ये सोच थी कि अगर हम इस तरह का कोई केस लाएंगे तो अवाम में जो इमरान खान की वो रियासत मदीना वाली थ्योरी है ना वो टूट कर रह जाएगी और अवाम जो है ना समझने लग जाएगी ये खान साहब 2 नंबर बंदे हैं। खावर मानिका जो थे वो 2 महीने गायब रहे और उसके बाद जो है वो जब सामने आए तो आपको याद होगा उनका इंटरव्यू भी सामने आया, फिर 2-3 किताबें भी सामने आई इमरान खान के रिलेटेड,
और ऐसे ऐसे गंदे बेहुदा जो है वो इल्जामात लगाए गए इमरान खान के बारे में। लेकिन आप आज भी देख लें, आप देखें कि खान साहब की मकबूलियत क्या थी आज से 2 साल पहले, और आज भी निकाल कर स्टैट्स एंड फिगर अपने सामने रखें, आपको लग समझ जाएगी कि आप कितनी बड़ी गलतियां कर रहे हैं ये सब करके। आप जितनी सजाएं सुना रहे हैं उतने खान के वोटर लाखों करोड़ों में बढ़ रहे हैं, इनको पता नहीं है, लगेगा पता 8 फरवरी को। खैर खबर मानिका साहब उसके बाद आते हैं, और मैं समझता हूं कि ठीक है, आप केस भी बनाएं, सब कुछ करें, और जिस तरह 2 महीने गायब रहे और जो जो कुछ करते हैं फिर ये गायब करके, तो वो फिर जब उनके जबानी बंदा सुनता है तो बंदा कहता है कि ठीक है, तुमने ठीक किया है, सही किया, बयान दे दिए। लेकिन एक बयान देना और एक जो है वो इखलाकियात का जनाजा निकालना, एक अपनी साबका जो है वो अहलिया से मुतल्लिक इस तरह की बातें करना, वो बहुत अजीबोगरीब है। और जरा ये भी बता रहे हैं कि जब खबर मानिका ऐसी बातें कर रहे थे तो उन्होंने पहले एक दफा बुशरा बीबी को देखा, फिर मीडिया की तरफ देखा, और फिर हाथ जोड़े बुशरा बीबी को। लेकिन बुशरा बीबी ने जो है वो कोई जवाब इसके ऊपर जो है वो देना मुनासिब नहीं समझा, हाथ जोड़कर वो जो है माफी मांग रहे थे। अच्छा, सिर्फ एक सवाल है जज साहब से, कुदरतुल्लाह साहब से, इसके अंदर जो सवाल बन रहे हैं कि खबर मानिका को 6 साल बाद एक तो याद आया, चले ये तो कॉमन सी बात है, लेकिन खबर मानिका जो ये कहता था कि बुशरा बीबी जैसी पाक दामन खातून कोई नहीं है, और इमरान खान जो है वो हमारी तलाक की वजह नहीं बने, हमारी तलाक की वजह कोई और थी, और जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो ये प्रोटोकॉल लेते रहे थे। और आप आज भी जाकर वीडियोस देख लें, ब्यूरोक्रेट के सामने जाते थे और कहते थे कि मैं खबर मानिका हूं। वो कहते थे खबर मानिका कौन, और वो कहते थे कि मैं जो है ना वो एक्स हस्बैंड हूं फर्स्ट लेडी का। और वो ब्यूरोक्रेट जो थे वो हैरान हो जाते थे कि यार कैसा इसकी मतलब कि क्या गैरत है, और इंट्रोडक्शन किस तरीके से जो है ना ये अपना करवा रहा है। और वही खबर मानिका जो है आज ये कहता है कि इमरान खान साहब आते थे, मिलते थे, और मिलकर जो है ये करते थे, बाहर निकाल देते थे, और हमारी वजह ये बनी, बच्चे जो है वो दबाव का शिकार हो गए, रोते हैं बच्चे, वो इनको अब याद आ रहा है। हालांकि खुद भी इनके बच्चे भी जो है वो इंजॉय करते रहते हैं इमरान खान साहब के टेन्योर में। खैर अब वही फैसला उजलत में दिया क्या, तेजी में दिया क्या, क्योंकि फैसला कहीं और से आता है। जज साहब पेश हुए, खान साहब और बुशरा बीबी को जो है वो पेश करने का हुक्म दिया, और जेल में पेश हो गए, अडयाला जेल में, क्योंकि अदालत है। उसके बाद जज ने कहा कि खबर मानिका साहब आपका जो है ना जो भी आपने बताया वो सब का सब जो है वो दुरुस्त है, और खबर मानिका अपना केस साबित करने में जो है ना वो कामयाब हो गए हैं, और इमरान खान और बुशरा बीबी को जो है वो सजा सुनाई जाती है। हालांकि मैं आपको बताता हूँ अब कि ये केस उड़ेगा किस तरह। मुझे ज्यादा नहीं पता इस्लाम के बारे में, लेकिन थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर जो है वो रिसर्च की, तो पता चला कि शरीयत के मुताबिक जो है औरत का बयान इद्दत के हवाले से जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा जाता है, और माना भी जाता है। अगर औरत कह रही है कि उसने अपनी इद्दत कंप्लीट कर ली है तो आपको, अदालत को, शरीयत को, इस मुआशरे को वो मानना पड़ेगा। लेकिन बुशरा बीबी ने कुछ 100 दफा जो है वो बयानात दिए, सब कुछ किया, लेकिन जब फैसले ऊपर से लिख कर आए तो आपको पता है कि वो फिर कोई भी जज हो वो दिलावर से जो है दलेर से बुज़दिल बनते देर नहीं लगाता है। लेकिन अगर कोई डट जाने वाला जज हुआ और उसके सामने ये साइफर, तोशा खाना और ये इद्दत वाला केस गया, आप यकीन जाने, मैंने आपको पहले भी कहा है, पहले भी ब्लॉग्स में कहा है कि चंद सेकंड में ये फैसले उड़ कर रह जाएंगे, सजाएं उड़ कर रह जाएंगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.